आज के वीडियो में मैं बेकार पड़े कतरन से, बेकार पड़े टुकड़ों से आज आपको बिना फोम कुछ भी ज़्यादा यूज़, बिना चैन के एक बहुत ही बढ़िया जो आप पर्स देख रहे हो ना, पर्स बनाने जाऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि कैसे बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। अभी जो मैं पर्स दिखा रही हूँ आपको ना, और मैं 2 आइडिया इस वीडियो में बताऊँगी, बहुत ही यूज़फुल दोनों आइडिया रहेंगे। तो आइडिया नंबर 1, सबसे पहले हमको ये चाहिए बेकार सी बोरी, जो हम बाज़ार से आलू प्याज जब इकट्ठा मंगाते हैं ना, तो ये हमारे बाज़ार से आती है और बिल्कुल बेकार रहती है। इसका हम कोई उपयोग, हम कहते हैं क्या करेंगे, इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना ये जो है हम डेली यूज़ में, किचन में हर समय यूज़ में आता है। तो सबसे पहले एक प्लेट की सहायता से हम गोल गोल सर्कल कर लेते हैं और ये देखिए चौबर कर सकते हैं आप इसको। तो मैंने यहाँ पर 2 तय में ये रखा है, जो बोरी रखी है वो 2 तय में रखी है। तो इसको हम उसी शेप में काट लेंगे जिस शेप में मैंने प्लेट का सर्कल का निशान लगाया था, तो उसी शेप में हम इसको काट लेते हैं। और ये जो आइडिया है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हर एक महीने में ना 2 से 3 बार आपको 10 रुपये, एक बार जब आप खरीदते हो ना तो 10 रुपये देने पड़ते हैं, और इसको आप बना लोगे तो आप पैसे भी बचा लोगे और आपके ये काम में बहुत ज़्यादा आएगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर सीधा। आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है और आज आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो फिर एक कपड़ा है, ये भी बेकार पड़ी कतरन है, तो उससे मैं ना 1.5 इंच की पाइपिंग को कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 1.5 इंच की मैं 3 पट्टियाँ निकालूंगी, क्योंकि पूरे सर्कल साइड में जो मैंने बनाया है उसमें लगने वाली है पाइपिंग, तो वो अच्छे से फिनिशिंग से लग जाए, बिल्कुल भी कम ना पड़े उसमें। तो मैं देख ही सकते हो यहाँ पर मैं पूरा अपना जो है वो 3 पट्टी काटूंगी, एक पट्टी में और काटूंगी। मैं ना पहले नाप के देख रही थी तो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो एक पट्टी और काट लेते हैं। तो ये भी बेकार पड़ी कतरन है, ये बोरी बिल्कुल ना 1 रुपए की लागत नहीं आएगी किसी भी। 2 आइडिया मैं आपको वाव आइडिया बताऊंगी और एक भी आइडिया में एक भी पैसा नहीं लगने वाला है आपका, और बहुत ही काम की चीज़ बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो फिर अब हम आ गए हैं मशीन पर, और मशीन पर सबसे पहले हम पाइपिंग को एक दूसरे में जोड़ लेंगे। पाइपिंग को जोड़ने का तरीका बहुत ही सरल है, आप अपोजिट साइड के से एक दूसरे को जोड़कर रखिए और पाइपिंग को जोड़ लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, जो है आप पाइपिंग के लिए जो पट्टी लें वो जैसे पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से लें, गोल पट्टी या सीधी पट्टी आप बिल्कुल भी ना लें। तो इससे आपकी पाइपिंग है, अगर आप गोल पट्टी या सीधी पट्टी लेते हो तो उससे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमेशा इसी तरीके से कर्व वाली जो पट्टियाँ रहती हैं ना, उस तरीके से आपको पट्टियाँ लेनी है। तो मशीन थोड़ा परेशान कर रही थी, बार बार धागा तोड़ रही थी। फिर यहाँ पर देखिए जो मैंने रखा था उसी साइड से हम फिर आधा आधा इंच दबाते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। जो है हमारा बोरी है बेकार वाला, उसमें जो हमने सर्कल साइड से काटा था सर्कल जैसा, तो उसमें देख सकते हो वीडियो में दिखाए अनुसार आपको इस तरीके से पूरे राउंड में लगा लेना है, पूरे मतलब राउंड शेप में लगा लेना है। और अभी ज्वाइंट भी करेंगे, तो वो ज्वाइंट भी देखिए कैसे आएगा, उसको ज्वाइंट कैसे हटाएंगे, ये भी बहुत फिनिशिंग के साथ इसको तैयार कर लीजिए और बिना पैसे लागत के आप इसको तैयार करिए। और ये जो मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन धोने के लिए हम कुछ ना कुछ जो लेते हैं सामान ना, तो वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है हमारे लिए और बहुत जल्दी घिस जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो बेकार है, ये सारा सामान है जो वो हमारे घर में बेकार मिल ही जाता है, हर घर में मिल ही जाता है, तो इसका आप सही प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए सिलाई फिर लगा दी है, लास्ट में जो बचा था उसकी भी मैं सिलाई लगा दूँगी। फिर देखिए हमको एक बार फोल्ड करना है, 2 बार फोल्ड करते हुए पूरे सर्कल में पूरे में हमको सिलाई लगा देनी है। अगर आपको थोड़ा भारी चाहिए कढ़ाई वगैरह मांजने के लिए, ये थाली और प्लेटें वगैरह होती हैं ना, हल्के हल्के बर्तन, उनको मांजने के लिए सही है। और अब आपको अगर कढ़ाई तवा मांजना है तो आप ना, मैंने ये डबल में लिया था और आपको ये चौवर या आप उससे भी ज़्यादा मोटा बना सकते हैं इसको, वो आपके ऊपर है। आप जैसे मैंने 2 परत काटी थी, आप 6 7 5 6 जितनी भी परत आपको काटनी, जितना ज़्यादा मोटा बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर तो मैं बस छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब के अनुसार ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बन के तैयार है और इतना आसानी से ये हमारा का बन के, पहला आइडिया जो हमारा है वो हमारा होकर गया है तैयार। अब वो बारी आती है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ और कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब जाकर आप इससे बर्तन धोइए, बिल्कुल भी पैसे लगाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आज का पहला आइडिया आपको पसंद आया होगा। फिर आते हैं दूसरे आइडिया की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ये मैंने कपड़ा लिया है, ये भी बेकार कपड़ा था जो मैं कपड़े सिलती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 19 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 11 इंच। तो फिर हमको ये जो प्लास्टिक की रहता है थैला साइड का, तो ये बहुत सारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं हर किसी के बाज़ार वगैरह से। तो ये 10 रुपये का होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कुछ लेते हैं, फिर हमको यूज़ में नहीं आता है। तो हम इस तरीके से फिर इसमें देखिए पिन अप कर लेंगे पहले काटने से पहले। बिल्कुल सेम साइज़ का हमने 21 इंच और 19 और 11 इंच का जो हमने कपड़ा काटा था, तो उसी तरीके से हम इसको जो है हमारा थैला, उसको भी हम इसी शेप में बिल्कुल सेम काटेंगे जैसा वीडियो में दिखाया अनुसार। ये भी बिल्कुल भी ज़ीरो लागत से है और इसमें आप बाहर देखिए, ये इसको हम जब ख़रीदने जानते हैं ना तो 300 से 400 रुपये में पड़ जाता है, और घर में आज बिल्कुल बेस्ट मटेरियल जो भी कुछ काम में नहीं आता है, बिल्कुल सिर्फ थोड़ी सी समझदारी और दिमाग लगाकर हम इसका सही से प्रयोग करेंगे। तो फिर देखिए डबल साइड से इस तरीके से कर लेना है। देखिए लंबाई साइड में हमको डबल कर लेना है, चौड़ाई साइड में डबल नहीं करना है, लंबाई साइड में हमको डबल कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है लंबाई साइड में लंबा हमने जो है था हमारा चौड़ाई साइड में, उसको फोल्ड कर लिया। फिर हम लगाएंगे पहला निशान 7 इंच पे और फिर हम 2-2 इंच पर इसको निशान लगा लेंगे। तो 2-2 इंच पे मैंने निशान यहाँ पर लगा लिए हैं अंदर की ओर, और सिर्फ एक कट लगेगा, कोई ज़्यादा कट नहीं लगेगा, ज़्यादा दिमाग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने कट लगा लिया है, और अभी मैं आपको बताऊंगी प्लेट की इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखिए हमको लेना है प्लेट, और प्लेट लगाकर देखिए गोल शेप हमको एक तरफ से दे देना है, बिल्कुल गोल शेप आपको देना है। तो यहाँ पर मैं इसको गोल शेप दे रही हूँ, आप अगर हाथ से चाहो तो हाथ से दे दीजिए। फिर हम देखिए यहाँ पर इसको है खोल लेते हैं इस साइड तरीके से, ये हमारा खुल के है वो तैयार हो जाएगा। तो फिर हम एक लेंगे लाइनिंग, और फिर आपको एक लाइनिंग ले लेनी है जिससे ना हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो लाइनिंग भी इसी हिसाब से हमको ले लेनी है। पिनअप करने के बाद ही आपको कपड़ा काटना है। पिनअप करने से क्या फ़ायदा रहता है, हमारा कपड़ा ना इधर उधर नहीं भागता है। जब भी हम कटिंग करते हैं तो बिल्कुल इक्वल बराबर कटिंग होती है। तो इस तरीके से आपको पहले पिनअप कर लेना है, सेम वीडियो में जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ उसी के अनुसार आपको पिनअप करके फिर आपको क्या करना है, आपको फिर सेम साइज़ से ये भी कटिंग कर लेना है, अस्तर भी आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं अस्तर को भी कटिंग कर ले रही हूँ। बिल्कुल जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, आपको आराम से बनाइए और बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है। तो देखिए छोटे छोटे सामानों को हम घर पे बनाकर बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से अपना काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकते हैं और अपने खाली समय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 42 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो इसको हम इस तरीके से हमको फोल्ड करने ला है, जैसे नाड़ा बनाते हैं ना उस तरीके से हमको इसको फोल्ड करना है, जिससे इसकी चौड़ाई आएगी वो आएगी 1.5 इंच। तो इधर देख ही सकते हो मैंने पट्टी है वो जो लंबी वाली वो बना के तैयार कर ली है। पहले इसमें हम एक स्टिच लगा देंगे और फिर हम अपने कपड़े को पूरे पे सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी सिलाई है वो फिनिशिंग से हो जाए, कपड़ा पलटने के बाद अच्छे से आ जाए। तो आधा इंच हमको छोड़ देना है, जब हम ये पट्टी लगाए ना तो आधा इंच छोड़ देना, जब क्योंकि सिलाई जब लगेगी इसका मार्जिन का। और फिर देखिए चारों तरफ हमको सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। पिनअप करने का यही फ़ायदा है, आपको बार बार कपड़ा है वो सेट नहीं करना पड़ेगा, पिनअप करके रखेंगे आप। तो इस तरीके से हमको गोल शेप में, जैसे मैंने कटिंग की थी उसी कटिंग में आपको सिलाई भी गोल शेप में ही लगानी है। तो फिर हम यहाँ पर गोल शेप में अपनी है वो कटिंग सिलाई इधर भी लगा देते हैं। चारों कॉर्नर में अच्छे से आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल नोक बन जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपको सीधे उल्टे का ध्यान रखना है। और यहाँ पर फिर मैं देखिए यहाँ पर लगा दूँगी, यहाँ पर दूसरी वाली जो पट्टी थी उसको भी मैं लगा देती हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कमेंट में भी नहीं आया हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से अगली बार फिर से वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर पिन को हम निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी था बेकार फैब्रिक रहेगा जो, उसको हम काट कर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे कपड़े को, वेस्ट कपड़ा है जो उसको सबको निकाल कर फेंक दूँगी, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कपड़ा काटने से ये रहेगा कि हमारी जब हम इसको पलटेंगे ना तो बहुत अच्छे से फिर हमको कॉर्नर पे ना कट का निशान लगा देना है। इधर जो गोल शेप है वहाँ पर भी कट लगाना, ध्यान रखिएगा सिलाई बिल्कुल भी ना कटे।
तो इस तरीके से छोटे छोटे कट्स हम लगा देंगे और फिर हमको कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है और अपना सीधा कर लेना है। तो जो मैंने ऊपर का साइड था वो मेरा उल्टा था और यहाँ पर ना लाइनिंग मेरी थोड़ी गलत साइड में रख गई थी, इसलिए मेरा ना जो अंदर के साइड में आया है वो जो मैंने थैला लिया था वो आया, लेकिन लाइनिंग आपको हमेशा मतलब बीच में रखनी है, जिससे आपका जो है वो कपड़ा कट्टा नहीं आए, जो कट्टा या बोरी इस्तेमाल आपने की है वो नहीं आए, लाइनिंग ही आए। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो है वो कपड़ा फोल्ड हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर डोरी जो थी वो गलत साइड में स्टिच हो गई थी। तो आज मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, वो भी यूट्यूब से देखकर। तो पहली बार में देखिए कितना अच्छा बनता है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि खाली समय का मुझे बस प्रयोग करना था और मुझे देखना था कि मुझे बनाना आएगा या नहीं आएगा। तो वैसे काफ़ी अच्छा बना, बाद में आपको दिखाऊंगी मैं इसकी फिनिशिंग और इसका पूरा फाइनल लुक। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन सारे वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ भी कर सकते हैं और अगर आप अच्छा मटेरियल रख के और अच्छे आशीष से पैसे भी कमा सकते हैं। तो मैं पहले इसीलिए मैं ना बेकार कपड़े से सीख रही थी बनाना, अगर अच्छा बनाना आ जाएगा तो मैं इसका काम भी करना चाहूँगी तो कर सकती हूँ। तो पहले वेस्ट कपड़ों पे ही तैयार करना है। तो इस तरीके से देखिए हम दोबारा से मैंने इसको तनी को फिर काटा और फिर से यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो फिर से हम देखिए आधा इंच का गैप फिर भी छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आधा इंच का गैप आपको नहीं छोड़ना है। तो जो हमने और बीच में ना आप जगह ज़रूर छोड़ देना उस सीधा करने के लिए, कहीं आप पूरा ही सिल लो और फिर सीधा आप किधर से करोगे। तो 5 इंच की मैंने जो जगह छोड़ी थी उसको भी मैं अब सिल देती हूँ, मतलब उसका भी मैं मुंह बंद कर देती हूँ। तो इधर साइड में आप देख ही सकते हो। फिर मैंने इस तरीके से फिर से आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसमें भी डोरी को स्टिच, जो डोरी थी जो मैंने एक पट्टी ली है उसको भी मैं स्टिच कर दूँगी। और इसमें सुई का प्रयोग जो मैंने किया है वो 18 नंबर सुई का प्रयोग किया है। और आपकी अगर 16 नंबर सुई हो तो फिर हमको कॉर्नर को इस साइड से इस तरह पकड़ना है, जो हमने जहाँ पर कट्स लगाए थे 2-2 इंच पर ना, उसी साइड से हमको इस तरीके से कपड़ा पकड़कर और फिर देखिए एक सिलाई उधर से लगाएंगे, एक सिलाई फिर ऐसे पकड़कर हम सीधा पूरी लगा देंगे। तो यहाँ पर देख ही सकते हो आप, इस तरीके से मैंने सिलाई है वो लगा दी है। इसी तरीके से हमको दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल पक्का कर देना है जिससे हमारी सिलाई ना खुले। तो यहाँ पर मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, इस साइड में पहले हमको इस तरीके से पकड़ना है और फिर एक सिलाई हमको इस तरीके से लगा देनी है। तो फिर हमको जो है इस तरीके से फिर कपड़े को पकड़ना है और फिर इस तरीके से हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। आप ध्यान से देखना तो आप समझ जाओगे, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लेना, मैं बता दूँगी। यहाँ पर ना थोड़ा ये जो था थैला जो मैंने यूज़ किया था इसमें वो थोड़ा ज़्यादा मोटा था, तो कपड़ा मोटे पे ना जल्दी जल्दी टूट रहा था। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा है इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा आपको अच्छे से कर लेना है। और फाइनली ये हमारा बन के है वो एकदम रेडी हो गया है। अभी इसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे आप इसको। जो मैं बना रही हूँ ये छोटा सा बिल्कुल हैंड पर्स है, जो बिल्कुल मार्केट में आप ख़रीदने चाहोगे ना तो 300 साढ़े 300 रुपये से ये शुरुआत होती है। ये मैंने बिल्कुल बेकार कपड़े से बनाया। अगर आपका कपड़ा और ज़्यादा अच्छा है, आप इसमें लेस वगैरह लगा के बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। इसमें मैंने कोई जिप का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ बटन। तो बटन के लिए पहले बीच में सेंटर पॉइंट निकालेंगे और फिर हम यहाँ पर लगा लेंगे कट, और इसमें हमको बनाना है काज और नीचे उसमें टांगना है बटन। तो फाइनली ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ, कितना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। और इसमें देखिए टिफ़िन रख सकते हैं, अगर बाहर कहीं आप जा रहे हो तो आप मेकअप का सामान भी रख लेते हैं। और मैंने इसे बनाया है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल में नित्या के पर्स में मुझे सब कुछ लेकर जाना पड़ता था। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक छोटा सा हैंड पर्स बनाया है, और कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम रख सकते हैं। अगर इसको आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप इसको देखिए, मोबाइल भी हमारा इस साइड से आ जाएगा। तो मुझे तो सिर्फ मोबाइल और पेन ही रखने के लिए ये यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसे छोटे साइज़ का बनाया। तो आप देख ही सकते हो इसका फाइनल लुक। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैसे लगे दोनों आइडिया